Hi friends, I am Dr. Ashutosh Gupta. I am a consultant in fetal medicine practicing in South Delhi. So today we are going to talk about a nuchal translucency. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम बेबी को एग्जामिन करते हैं तो उसके गर्दन के पीछे का कुछ पानी होता है जिसको हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं और उसी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा बेबी स्वस्थ है या उसमें कोई परेशानियां हैं। तो न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी को मेजर करने का जो क्राइटेरिया है वो सीआरएल के अकॉर्डिंग और उस मापदंड के जो तरीका जो है उसके डेफिनेट क्राइटेरियाज बने हुए हैं। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी जब बड़ी हुई होती है तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल गुणसूत्र में खराबी हो, कंजेनिटल कार्डियक या हार्ट में कोई परेशानी हो, या कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स हो, बेबी को इन्फेक्शन हो जाए, या लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया भी हो सकता है। लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया के बारे में ये जानकारी ये उपलब्ध है कि कोई भी कंडीशन जो बेबी के लिए लीथल हो, जानलेवा हो, उसका डायग्नोसिस अगर क्या हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बना सकते हैं, क्या हम उसका डायग्नोसिस एज अर्ली एज 12 वीक्स कर सकते हैं। यही फीटल मेडिसिन का प्रमाइस है और उद्देश्य है। तो आज की स्लाइड में दो मेरे पास केसेस हैं जिसमें इसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी ज़्यादा होती है तो हम लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया वाले केसेस को पकड़ सकते हैं। अब ऐसा है कि 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा 12 हफ्ते 2 दिन के बाद में जो सीआरएल होती है, क्राउन टू रम्प लेंथ होती है, उसके बराबर की जब इस जेस्टेशनल एज में बेबी होता है तो हमको इसमें फीमर लेंथ या एफएल जिसको बोलते हैं वो मेजर होनी ज़रूरी है। और एफएल और सीआरएल 12 हफ्ते 2 दिन के बाद में दे एग्जैक्टली मैच 0.99%, right? So this becomes an internal control. The measurement of the FL becomes an internal control for the gestational age of the baby from 12 weeks and 12 weeks and 2 days onwards. So whenever there is a condition called as an increased nuchal translucency, so apart from looking around from the heart and tricuspid regurgitation and the nasal bones and the complete assessment of the baby and the congenital diaphragmatic hernia and all those stuff, measurement of the femur and the humerus, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी मेजरमेंट बहुत ही अति लाजमी या इम्पोर्टेंट हो जाती है ये डायग्नोसिस करने के लिए कि क्या हम लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया के साथ में तो नहीं डील कर रहे हैं। आज की कंडीशन में दो केसेस हैं जो जिनसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी सीआरएल ज़्यादा बड़ी हुई होती है तो एफएल मेजर करने से हम लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया वाले डायग्नोसिस में पहुंच सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया का डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद इंक्रीज न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंस। दो केसेस हैं, दोनों समझा रहा हूँ। फर्स्ट केस, नेजल बोन दिखाई नहीं दे रही है, न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई दिख रही है। ये न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी है जो कि बढ़ी हुई दिख रही है। फुट लेंथ और फीमर लेंथ की डिस्क्रिपेंसी है। फुट लेंथ इज ग्रेटर देन दी फीमर लेंथ। फीमर और सीआरएल में 1 हफ्ते का लैग है तो फीमर ग्रो नहीं कर रही है। केस नंबर सेकंड है, तो न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये बेबी सैजिटल में है और इसमें भी न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई दिख रही है और नेजल बोन दिखाई नहीं दे रही है। और जिस जेस्टेशनल एज पे लाइक 12 हफ्ते 2 दिन पे जब हम सीआरएल को मेजर कर रहे हैं तब दोनों ही फीमर और ह्यूमरस मेजर नहीं हो पा रही। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो आधा है। जिस जेस्टेशनल एज पे हमको फीमर और ह्यूमरस मिलनी चाहिए थी उससे वो बोन्स आधी ही है। So meaning thereby that probably we are talking about a lethal skeletal dysplasia. So this is just a suspicion. इसमें ऐसी कोई डाउट नहीं है कि that probably we have really made a confirmation of the diagnosis. कंफर्मेशन एक सीबीएस वाली टेस्ट करके FGFR3 का क्लिनिकल एग्जाम करने से या जीन सीक्वेंसिंग करने से वी कैन आइडेंटिफाई द जीन सीक्वेंस वेरिएशंस एंड वी कैन कंफर्म द डायग्नोसिस। बट लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया का डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से 99% केसेस में कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। सो प्रोबब्ली वी कैन आस्क द पेशेंट टू कम अराउंड आफ्टर 2.5 या 3 weeks so as to see the interval growth. So the limbs are also going to grow, no doubt about it, but the discrepancy at 15 weeks would be something around 3 weeks. So meaning thereby that for all practical purposes we know that we are dealing with a lethal skeletal dysplasia. So इन दो केसेस से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई भी चीज़ जो कि बेबी के लिए लीथल है
जानलेवा है उसका डायग्नोसिस हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।